हैं तो जरूर करो, और वो है अब निर्णय कर लो, मैं निर्लिप्त रहूंगा। कैसे रहूंगा? बच्चे पूछे ना तो सलाह दो, राम जेठमलानी बनकर घर में रहो। वो कहे पापा जी कैसे करें, पहले 25,000 दे तो बताऊं। बस बेवजह दिन भर सलाहें देते रहते हो ना, तो सलाहों का परिणाम ये निकल कर आता है कि बहुएं कहती है मम्मी टोकती रहती है, बेटे कहते हैं पापा जी रोकते रहते हैं। बहुएं कहते हैं मम्मी टोकती रहती है, बच्चे कहते हैं पापा जी रोकते रहते हैं। और हम करें तो क्या करें? पापा जी 80 साल के हो गए, फिर भी वो कहते हैं, अच्छा हर 80 साल के बाबा को यही लगता है मारो बेटो अभी तक बूढ़ा है, वो हम जो ने बराबर धंधो नहीं कर सके बाप जी, उन्हें अभी तक धंधो करना नहीं। अरे वो 60 साल का हो गया है भाई, उसके खुद के पोते हो गए हैं, तब भी आपको लगता है वो अभी तक धंधा नहीं कर पाता है। निर्लिप्त रहो, वो सलाह मांगे तो सलाह दो, बेवजह बार बार सलाहें मत दो। बेवजह टोका, वाकई यूं करो क्या? हाँ करो। वाकई यूं करो बेटो के? यूं करो। हाँ बेटा कर। वो इटली जाऊँ? मैंने कहा हाँ। जाके अमेरिका जाऊँ क्या? हाँ जा। हाँ में हाँ, ना में ना, अपना आराम अपने में मस्त। लोग रहेंगे बस्ती में और हम रहेंगे मस्ती। लोग रहेंगे भले बस्ती में पर हम तो रहेंगे मस्ती में। बुढ़ापे का पहला फैसला कर लो, घर में ज्यादा टोका टोकी बंद। बींदनी अगर माथा ढक के बैठ गई ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऐसे रखते ना माथा ढक के बैठ गई, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। माथा उगड़ गयो तो उगड़ गयो भाई, उगड़ गयो, मैं कोई माथा लगाओ ना अपन। आप चाहते हैं बहुरानी माथा ढक के बैठे, अच्छी बात है। अगर उगड़ भी गया तो कोई ज्यादा माथा मत लगाओ। होता ये है बहू का तो पल्ला खिसकता है, सासू माँ का माथा खिसक जाता है बींदनी माथा उगड़। अरे मस्त रहो मस्त। ये मत कहो कि बेटा सलवार सूट हमारे घर में नहीं पहननी, मैं तो क्यों बाजार से खरीदने लाने दे दे, ले तू पैर वाह माथा पूरी खत्म, छाती कुटो खत्म, सिर पच्ची खत्म। कह रहे टेंशन बोलना यार, पैर बेटा पैर, कहीं तो पैर, तू पैर, छाती कुटो खत्म, माथा फोड़ी खत्म, सिर पच्ची खत्म। कितने टेंशन पालोगे भाई बुढ़ापे में? वो यूं नहीं करती, वो यूं नहीं पहनती, वो यूं नहीं पहनती। अरे मेरे भाई दे 2 मिनट, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, नो प्रॉब्लम। माथा ढक के बैठी है तो समझ लो घर में बहू बैठी है, और सिर उगाड़ के बैठी है तो मन में ताली बजा लो। आज ऐसा लगता है घर में बेटी बैठी है, बस ठीक है, आनंद है, आनंद है, मन को खुश कर लो। वाकई मम्मी जी सलवार सूट पहनो, हाँ बेटा पहन ले, कहीं प्रॉब्लम को नहीं मारे, मैं तने खरीद के ला के दे दो बेटा पहन ले, कोई टेंशन नहीं। कुल मिलाकर आप अगर अपने बूढ़ापे को सुखी करना चाहते हैं तो इन माथा फोड़ियों से अपने मन को मुक्त कर लीजिए। मैं सच्ची कहता हूं, इन बहुओं के बेटों की जो माथा फोड़ियां आप कर रहे हैं ना दिन भर, यूं नहीं करियो और यूं नहीं करियो, बेटा जच्चे यूं कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे पिताजी महाराज ने जब तक माथा फोड़ी की होगी तो खूब की होगी, लेकिन जिस दिन उन्होंने एक महान तीर्थ नाकोड़ा में प्रवेश करते ही आजीवन मौन व्रत का धारण किया था कि मैं आजीवन मौन रहूंगा, उसके बाद उन्होंने अपने जीवन को इतना निर्लिप्त कर लिया, इतना निर्लिप्त कर लिया, यहां तक भी हम चातुर्मास का निर्णय करते। अरे एक बार तो हद हो गई, बाड़मेर का पूरा संघ हमें चातुर्मास के लिए विनती करने आया था, करीबन 100-150 लोग आए थे, हम सब बैठे थे और वो पट्टे पर बैठे थे, हम जमीन पर बैठे थे, और चातुर्मास की बात उठी तो हमने कहा भाई बाप जी भाई अब आप बताओ क्या करना है। उन्होंने यूं हाथ से इशारा किया, यानी मैं तो मुक्त हो गया हूं, तुम जानो जो सो करो। मेरे भाई मरने के बाद मुक्त होना, कि मरने के बाद दुनियादारी को छोड़ना ये मुर्दानगी है, पर जीते जी दुनियादारी के माथा फोड़ी से मुक्त हो जाना, इसी का नाम मर्दानगी है। छूटना तो है, छूटना तो है, देखकर जाओगे तो मर्द की तरह जाओगे और छोड़कर जाओगे तो मुर्दे की तरह जाओगे, जाना तय। इसलिए पहला फैसला, मैं मोहाशक्ति से दूर रहूंगा, दूसरा निर्लिप्त जीऊंगा। भाई वाकई यूं कर लूँ, हाँ वाकई भिंडी की सब्जी बनाऊं के बना के, करेलो बनाऊं के बना के, टिंडी बनाऊं के बना, मारो माथो मत खा, बस जच्चे जीव बना। आप इतने मुक्त रहेंगे ना, मैं आपको बताऊं दुनिया में कोई बहू अपने सास ससुर से अलग होना नहीं चाहती। पहली बात मैं आपको ये बता, मैंने हजारों बहनों से पूछा होगा पर कोई भी महिला अपनी आत्मा से अपने सास ससुर से जुदा होना नहीं चाहती। कौन ये कलंक अपने सिर पर लेना चाहेगी कि इसने अपने पति को उसके माँ बाप से जुदा कर दिया? कौन नारी ये कलंक लेना चाहेगी? बताओ तो। ये कलंक अपने माथे पर कौन लेना चाहेगी कि ये घर में आई और माँ बाप से जुदा कर गई? कोई भी महिला अपने पति को माँ बाप से जुदा करना नहीं चाहती, क्योंकि जब वो पियर से विदा होती है ना तो उसके माँ बाप उसे क्या कहते हैं पता है? क्या कहते हैं? महिलाओं याद करो, आप जब विदा हुए थे अपने पियर से, 80 साल की महिला भी याद करे और 22 साल की बहन भी याद करे कि जब आप अपने पियर से विदा हुए थे,
पहली बार ससुराल के लिए रवाना हुए थे, रवाना होते होते सजल नैनों से आपके मम्मी पापा ने आपको कहा था बेटा उसी घर को अपना घर मानना, कहा था याद करो बेटा, उनको अपना माँ बाप समझना, कहा था बेटा याद करो, ये भी कहा था बेटा उस घर की सार संभाल करना, उस घर को ऊंचा उठाना, उस घर का नाम रोशन करना, उस सास ससुर में अपने जीवन को देखना, कहा था ना। किसी के मम्मी पापा ने कहा था कि जाते वहां ढिशुम ढिशुम करना, कहा था किसी के मम्मी पापा ने कि जाते नहीं कहा ना। सब हर पियर वाले यही चाहेंगे मेरी बेटी का घर जुड़ा हुआ रहे, पर हमारी जरूरत से ज्यादा टोका टोकी हस्तक्षेप घर में माहौल ऐसा बनाते हैं कि एक दिन वे पीड़ित पति पत्नी, पीड़ित माँ बाप को छोड़कर जुदा होने की सोचते हैं, दोनों के मन दुखी। मेरे भाई नई शुरुआत करो, अभी तो आपके घर में यह हालत है, बेटा बाप से दुखी, बाप बेटे से दुखी, बहू सास से दुखी, सास बहू से दुखी। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ, अपने नजरिए को चेंज कीजिए। आज से हम ये नहीं कहेंगे मैं बाप से दुखी, बाप मुझसे दुखी, आज हम ये कहेंगे पिताजी मुझसे सुखी और मैं पिताजी से सुखी, सास मुझसे सुखी, मैं अपनी सास से सुखी। अब हम घर में निर्लिप्त जीवन जीने का श्री गणेश करेंगे। और हाँ, जो मैं तीसरी और अंतिम बात अब आप लोगों को अनुरोध कर रहा हूं वो है अपने बुढ़ापे को थोड़ा सा प्रभु भक्ति में लगाएं। कौन से में? कौन सा? हरि भजन, प्रभु भजन, आत्मा रमण, ईश्वर का भजन। अब अपने जीवन को बच्चों के नाम नहीं सौंपेंगे, उनके नाम तो कर दिया आपने, खूब दे दिया उनको, आपने कर दिया, हरि भजन में लगाएंगे। जो मेरे पास धन है ना, अब निर्णय कर लो, मेरे पास जो धन बचा है, आपको लगता है कि आपके 3 बच्चे हैं कि 2 बच्चे हैं कि 4 बच्चे हैं, एक काम पहला कर लेना, अपने बूढ़ापे को और अगले जन्म को अब सार्थक करने के लिए पहला काम करना, उन बच्चों के नाम जितना आपको देना हो दे देना। अरे भाई 20-20 करोड़ दे देना, अगर आप अरबपति है ना, बच्चों के नाम 50-50 करोड़ दे देना। अब देख लेना, उन बच्चों को पूछा तुझे मिल गया? हाँ पापा जी हमें बहुत मिल गया। तो बेटा बस तुम दोनों को मैंने 50-50 करोड़ रुपए दे दिए, अब मेरे पास बचे हैं कुल 22 करोड़ रुपए। बस बेटा मुझ पर तो नजर डालना, पर 22 करोड़ पर अब नजर मत डालना। क्या? अब बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मुझ पर तो नजर डालना, मुझ पर नजर रखना, मुझे भगवान के भरोसे मत छोड़ना कि पैसा मिल गया और बात खत्म। मुझे भगवान के भरोसे मत छोड़ना, पर जो मेरे पास पैसे बचे हैं 22 करोड़, अब उन पे नजर मत डालना मेरे प्यारे बच्चों। मैं जीऊंगा तब तक इनसे सत्कर्म करूंगा, और जब मैं मर जाऊंगा तो जैसे रतनलाल सिंह बाफना ने कोई अहिंसा तीर्थ जलगांव में बनाया है, ये 22 करोड़ रुपए से मेरे नाम पर भी कोई अच्छी चीज बना देना, कोई गौ माता की सेवा कर देना, कोई वृद्धाश्रम खोल देना, कोई गरीब अनाथ बच्चों के लिए कर देना, कोई 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 नेत्रहीन लोगों के जीवन के कल्याण के लिए कर देना। अरे कोई भगवान का मंदिर बना देना, कोई थाना का और उपाश्रय बना देना, कोई धर्म का काम कर देना। मैं जीते जी इतना उदार न बन पाया कि 22 करोड़ खर्च कर पाऊं, पर मेरे मरने के बाद मैं ये उदारता छोड़कर जा रही हूं। इस धन पर हम नजर मत गाड़ना, इनको अब भगवान के नाम लगा देना, मुक्ति के नाम लगा देना। एक बात तय है मेरे भाई, चाहे आदरणीय सुरेश दादा जैन हो या आदरणीय अशोक जी, ये नाम ना, हाँ मुझे इंदौर में इनका नाम बताया था कि इन्होंने, चाहे अशोक जी हो, चाहे रतनलाल सिंह बाफना हो, चाहे और कोई आप बैठे हो, चाहे पारस जी बैठे हों कि चाहे संपत जी बैठे हों, एक बात हमेशा याद रखना, महेंद्र बाबू आप भी याद रखना, अगर आपने अपनी बेटी को 40 लाख की कार दी ना, तो अगले जन्म में इसके बदले में क्या मिलेगा मुझे ये बताइए। भाई श्री अशोक जी खड़े होंगे। प्रभु जी आपने अपने बेटे को 80 लाख की कार दिलाई, अगले जन्म में आपको इसके बदले में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और आपने जाने से पहले अपने बच्चे के लिए 25 करोड़ का एक मकान छोड़ा, अगले जन्म में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अरे आप अपनी बड़ी सारी फैक्ट्री भी तो उन बच्चों के लिए छोड़कर जाएंगे, अगले जन्म में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आपने आज शाम को केवल 2 रुपये का एक बिस्किट का पैकेट किसी गरीब के पेट को भरने के लिए खिलाया, अगले जन्म में मिलेगा कि नहीं? यस नो? दुआ मिलेगी, दुआ मिलेगी ना, और अगले जन्म में मिलेगा ना? मिलेगा ना। पता लगा, बच्चों के नाम 22 करोड़ छोड़ के जाओगे तो अगले जन्म में 2 कौड़ी मिलने वाली नहीं, पर किसी गरीब के बच्चे को भरने के लिए 2 रुपये के बिस्किट के पैकेट भी खिलाकर चले गए। मैं दावे के साथ कहता हूं अगला जन्म आपके लिए सार्थक हो जाएगा। इस जन्म में भी सुकून पाएंगे, वो सुकून आपको न मिलेगा 20 करोड़ का फ्लैट छोड़ते समय, अपने बच्चों के लिए जो सुकून आपको एक वृद्धाश्रम आप अपने नगर में छोड़ के जाएंगे तो आपको मिलेगा। इसलिए हर आदमी को चाहिए, अगर आपने केवल अपने बच्चों को दिए 25 करोड़ तो आपके मरने के बाद कौन लोग याद करेंगे? सोचो सोचो सोचो। कोई ऐसा नहीं कि जलगांव में केवल आप ही लोग अमीर हैं, और भी लोग अमीर होंगे। कोई ऐसा नहीं कि मुंबई में आप ही लोग अमीर हैं, और भी अमीर होंगे। पर इतना सा सोचो, अगर आपने अपनी सारी दौलत 2 बच्चों के लिए छोड़ी तो आपको जाने के बाद दुनिया में कौन लोग याद करेंगे? केवल 2 बच्चे, केवल 2 बच्चे, और वो भी तब
जब कभी आपका वो आएगा, वो क्या आएगा, साल का वो आता है ना, क्या आता है वो श्राद्ध का दिन, मेरे भाई गरीब मरता है ना तो बेचारे बच्चे रोते हैं कि कल क्या खाएंगे, पर अमीर मरता है तो बच्चे रोते भी नहीं, चलो गए अब आराम से खाएंगे कल। गरीब मरता है तो बच्चे रोते हैं कल क्या खाएंगे, पर अमीर दुनिया से जाता है तो बच्चों को ज्यादा रोना नहीं आता, दादा सा दिन भर टी टी करता, चलो गए अब आराम से जी। मेरे भाई याद रखना, बच्चों के नाम आप 25 करोड़ छोड़ के जाएंगे तब भी आपको केवल 2 लोग याद करेंगे, पर आप 2 करोड़ से गांव में कोई अच्छी चीज बनाकर चले गए तो आपको जाने के बाद पूरा गांव याद करेगा, पूरा शहर आपको याद करेगा, अरे साहब हमारे शहर का वो हीरा था। मैंने इसीलिए कहा अपने जीवन के अंतिम अध्याय में अपने जीवन का ये फैसला कीजिए, मेरी जो औकात है, मेरा जो धन है, मेरी जो संपत्ति है, मैं इसके 3 हिस्से करूंगा, 2 बच्चों के लिए, 1 मेरे लिए, मेरे मतलब मेरे परमात्मा के लिए। अब जो तीसरा हिस्सा है उन पे बच्चों का बंटवारा नहीं, इनको मैं हिस्सा परमात्मा के नाम करूंगा, मैं दीन दुखियों के नाम करूंगा, मैं बूढ़ापे को सार्थक करूंगा, मैं अपने अगले जीवन की व्यवस्था इसी जीवन में करके जाऊंगा। 25 करोड़ बच्चों को दे देना, पर 25 लाख कितना हिस्सा हुआ, 100वां हिस्सा। क्यों जी, मैं गणित में कमजोर हूं। 25 करोड़ का 100वां हिस्सा 25 लाख बराबर बराबर है प्रभु जी, 25 लाख। 1% केवल आपने अपनी संपत्ति का निकाला, पर वो भी निकाल दिए ना, आपका बूढ़ापा सार्थक, आपका अगला जीवन सार्थक, आपका जन्म जन्म सार्थक। जब एक व्यक्ति के घर में एक संत पहुंचे, शांति प्रिय जी की उम्र के एक संत एक व्यक्ति के घर में पहुंचे और जैसे ही आहार के लिए पहुंचे और जाकर कहा दया पालो कि धर्म लाभ, कि घर की बहुरानी ने पूछा गुरुदेव पधारो स्वागत है, भरे दोपहर में कैसे निकल कर आए? सुबह सुबह 8 बजे थे। कितने? सुबह सुबह के 8 बजे थे। और बहू ने पूछा कि प्रभु भरे दोपहर में गुरुदेव कैसे आए? संत ने मुस्कुरा कर कहा, युवा संत ने, बहन समय का पता नहीं लगता इसलिए मैं तो निकल कर आ गया। अंदर बैठा ससुर, रूम में बैठा ससुर बाहर ना आया, पर बहू और संत की बातों को सुनकर बड़ा मन में कुतूहल हो रहा था। मेरी बहू पागल है, सुबह 8 बजे कह रही है कि भरे दोपहर में कैसे आए, और ये संत कौन से कम है? ये कहते हैं समय का पता नहीं लगता इसलिए निकल कर आ गया। बात यहीं तक पूरी न हुई। आहार लेने के बाद संत ने उस बहू से पूछा, बहन तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? उसने कहा, अंदाता मेरी सास की उम्र 4 साल है। अच्छा, तो तुम्हारे जेठ अंदाता वो 2.5 साल के हैं, और तुम्हारे पति अंदाता वो अभी तक केवल 1 साल के हैं, तो तुम्हारे ससुर जी अंदाता वो तो सास के पेट में ही है। ससुर जी का माथा ठनका, रे ये बहू है या पता नहीं कौन सी बुद्धि की है। लोग कहते हैं मेरे घर में पढ़ी लिखी बहू आई है, ये तो 1 नंबर की पागल। और ये महाराज मतलब क्या है इनको पता करने से कि सास की उम्र क्या है और जेठ की उम्र क्या है और पति की उम्र, और ये पागल कहती है ससुर मेरे सास के पेट में बैठे। पागल कहीं की। संत तो आहार लिया, आशीर्वाद दिया, मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। संत बाहर निकल गए, ससुर बाहर आया गुस्से में भरा हुआ और चिल्लाता हुआ बहू से कहने लगा, ये क्या तरीका तूने बना रखा है? ये महाराज भोजन लेते आते हैं या घर की पूरी कार्रवाई करने आते हैं, आता पता करने आते हैं? अरे आहार लेके जाओ ना, पूरे घर में बातें करें। अरे तूने क्या कहा, भरे दोपहर में कैसे है? सुबह 8 बजे कहती है। और वो पागल संत तेरा, वो कहता है समय का पता नहीं लगता। और ये क्या जरूरत थी तुम्हें कहने की कि सास 4 साल की है और जेठ 2.5 साल का और पति तेरा 1 साल का, और मैं सामने जिंदा बैठा हूं, दिखता हूं तुझे? बहुत शक पकाई, कहा पापा जी प्लीज आप बुरा मत मानिए, एक काम करो ना, अपन संत के पास चलते हैं, उन्हीं से सारी बात पूछते हैं। चल, मैं कौन सा डरता हूं तेरे महाराज से, चल। और रवाना हो गए। बहू मन में बड़ी खुश हो गई, चलो भगवान आज अच्छा किया, पहली बार मेरे ससुर किसी संत के यहां जा रहे हैं। सुधरने का अवसर आया, बहू ने हाथ जोड़ा प्रभु जी को, प्रभु जी बड़ा अच्छा किया, आज पहली बार मेरे ससुर जी किसी कहां जा रहे? संत के दर्शन करने जा रहे हैं। वहां पहुंचे, जाते ही वो तो गुस्से में तमतमाया हुआ था और जाते ही भड़क के पूछा, महाराज ये क्या तरीका है? कहा भाई पहले शांत हो, बात करने आयो कि लड़ने आयो, पहले ये निर्णय करो। हैं मैं बात करने आयो तो बैठो, शांत होकर बैठो, बोलो अब तुम्हारी क्या समस्या? महाराज मेरी बहू ने आपको कैसे पूछा कि दोपहर में कैसे आए? तो भाई पूछा तेरी बहू ने, तो जवाब मैं कहां से दूंगा? बहू को पूछो। तो बहू को पूछा, बोल तू बोल, हैं क्यों बोला तूने? कहा पापा जी जवान संत है, 28 साल की उम्र में इन्होंने संत जीवन लिया, तो मैंने पूछा इतनी भरे दोपहर में संसार से कैसे निकल गए, इस जवानी में संसार से कैसे निकल गए? तो संत ने जवाब दिया, समय का पता नहीं लगता, बूढ़ा होऊंगा कि नहीं होऊंगा, इसलिए जैसे भगवान महावीर जवानी में निकल पड़े वैसे मैं भी निकल पड़ा।
अच्छा ये बात है क्या? पर एक बात बता, तूने ये कैसे कहा कि ससुर जी हैं, सास जी 4 साल की, जेठ जी 2.5 साल के और पति 1 साल का और मैं सास के पेट में? संत ने कहा भाई तुम्हारी बहू ने कहा ये जवाब देगी। तो बहू ने कहा पापा जी एक बात बताओ, मेरे शादी के हुए 8 साल हो गए, एक बात बताओ आप, 4 साल पहले तक मम्मी जी कभी थानक जाती थी? सामायिक करती थी? मंदिर जाती थी? ना बाबा ना। कभी वो दान करते मरे नहीं? अरे पता, अच्छा बताओ वो कभी कोई अच्छा काम? नहीं बाबा नहीं, दिन भर लड़ती रहती थी। तो एक बात बताओ, 4 साल पहले जब अपन ललित प्रभु जी, चंद्र प्रभु जी महाराज के यहाँ गए थे और सासू माँ ने उनके 5-7 प्रवचन सुने थे और फिर इनकी किताबें अपने घर में आई है, तब से माँ जी सुधरी है ना। अब वो सामायिक भी कर रही है, अब वो पूजा भी कर रही है, अब वो रोज दान भी कर रही है ना। तो मैंने यही तो कहा ना, 4 साल पहले सासू माँ पैदा हुई। अरे पापा जी उम्र वो नहीं होती जो शरीर की करती है, उम्र वो होती है जो सत्कर्म से जुड़ती है। उम्र वो नहीं होती जो शरीर की करती है, उम्र वो होती है जो सत्कर्म से जुड़ती है। और बात वहीं आगे बढ़ी। कहा फिर जेठ, अच्छा जेठ जी बताओ, आपने कहा कि 1.5 साल के हैं, अच्छा एक बात बताओ, 18 महीना पहले ललित प्रभु जी, चंद्र प्रभु जी यहाँ आए थे ना, इधर अपने आए थे ना मुंबई में, और तब वो मीरा रोड भाईंदर गए थे ना, और तब आपका बेटा और हम सब लोग प्रवचन में गए थे ना, और तब बताओ उन्होंने उनकी बातें सुनी, तब जेठ जी का दिल बदला, वो भी सत्कर्म में लगे। और उसके बाद वो पारस जी चपलौत हवाई जहाज से 200 लोगों को लेकर गए थे ना बेंगलोर, और तब वहां महाराज के फिर प्रवचन सुना। तो 1 साल पहले गए थे और उस समय मेरे पति देव ने भी उनकी बातें सुनकर सत्कर्म से जीवन जीना शुरू किया। तो मैंने कहा मेरे पति की उम्र 1 साल की है। ससुर जी को लगा यार बात तो बहुत सही है, पर तू एक बात तो बता, तूने मेरे लिए कहा कि मैं पैदा ही नहीं हुआ। अच्छा पापा जी एक बात बताओ, जिंदगी में 2 पैसा कभी दान दिया? कभी मंदिर जाते हो? संवत्सरी को भी गुटखा खाते हो? हाँ। तो बताओ आप कहां से पैदा हुए? बताओ कहां से पैदा हुए? दान नहीं करते, पुण्य नहीं करते, सत्कर्म नहीं करते, हाका हुका करते हो, गुस्सा इतना आपको भयंकर आता है, कभी मंदिर थानक नहीं जाते हो, कभी सेवा नहीं करते हो मानवता की, तो कहां से जन्म हुआ? आओ पापा जी अब पैदा हो जाओ, जन्म करो अपना। पापा जी घर आते हैं और बहू की बात को अपने आप पर जोड़ते हैं, कहते हैं ले अब मैं भी आज से सत्कर्म करता हूं। मुनीम जी इधर आओ। मुनीम जी आए, जाओ और जाकर के मुझे गरीबों को बांटना है। कहीं राशन की दुकान से वो सरकार वाले देते ना 1 रुपए किलो के गेहूं, वो खरीद कर ले आओ 20 बोरी गेहूं, 20 बोरी गेहूं लाना, कम मत लाना, मैं आज गरीबों को बांटूंगा। मुनीम जी भी गया, वो भी 25 पैसा बीच में खा गया और 75 पैसा किलो में वो सड़े गले 3 साल पुराने गेहूं की बोरियां उठाकर ले आया। गेहूं की बोरियां आ गई, थैलियों में भरा जाने लगा गेहूं, कीड़े चल रहे थे, मकोड़े चल रहे थे, बदबू मार रहे थे गेहूं, पर गरीबों को खिलाना था, कहां फर्क पड़ता है? गरीबों को खिलाना था, फिर भला कहां फर्क पड़ता है? 10-10 किलो के पैकिंग बने। बहू ने नीचे इशारा किया, एक 10 किलो का पैकेट ऊपर, 10 किलो का पैकेट ऊपर आया। बहू ने चक्की में, वो होते थे ना पुराने जमाने में, क्या कहते हैं वो गेहूं ऐसे पीसने की होती थी ना, माताएं पीसती थी, गेहूं डाल के पीसा, उसके 4 रोटियां बनाई और पापा जी जिम ने बैठे तो उनकी थाली में डाली। तो उसके ससुर जी ने रोटी का कौर तोड़ा, मुंह में लिया और मुंह में फिर क्या ये हो क्या रहा है? तूने कैसा खाना बनाया? ये क्या बदबू मारे? नहीं पापा जी मैंने तो बिल्कुल, अरे ये रोटियों को मुंह के पास लाऊं, मुझे उल्टी हो रही। अरे नहीं पापा जी, वो जो आपने गेहूं मंगाए हैं ना गरीबों को देने के लिए, मैंने उन्हीं में से। अरे मेरी माँ, तूने उसमें से ये मेरे लिए रोटियां बनाई, मुझे जान से मारेगी है? वो रोटियां तूने मेरे लिए बनाई है, मैंने गरीबों के लिए मंगाया। पापा जी मैंने सोचा आपकी आदत डाल दूं, अभी से आपके स्वभाव में डाल दूं। कहा बेटा मतलब कि पापा जी आप जो यहाँ खिलाएंगे अगले जन्म में वैसे ही खाने को मिलेगा ना, तो ये बदबू वाली रोटियां अभी से खाने की आपकी आदत डाल दूं। ससुर ने कहा बेटा तू मुझे पूरा ही सुधार के रहेगी, तुम मुझे पूरा ही सुधार के रहेगी। जाओ मुनीम जी इस सारे गेहूं को बाहर फेंक दो, जानवरों को खिला दो, वो बढ़िया वाले पंजाब के 22 रुपए किलो वाले गेहूं लेकर आओ, हम गरीबों को वो बांटेंगे, क्योंकि हम अगले जन्म में वही खाना चाहते हैं। और तब कहते हैं 10 बोरियां आई, 2200 रुपए में 10 बोरियां आई, 10-10 किलो के पैकेट बांधे गए, गरीब बस्ती में डिंडोरा पिटवाया गया। आज सेठ जी सबको गेहूं का दान करेंगे, अन्न का दान करेंगे। गरीब लोग आ गए, लाइन लग गई, सेठ जी बाहर बैठ गए। 10-10 किलो का एक पैकेट, 10-10 किलो का एक पैकेट, 10-10 किलो का एक पैकेट बांट रहे थे। पता नहीं बहू रानी को अचानक क्या सूझी, उठाई हाथ में थाली और बेलन, गई अपने घर की छत पर और
थाली पे थाली घर की छत पर बजने लग गई। पड़ोस की महिलाएं इकट्ठी हो गई। अरे ये अचानक क्या हुआ? किसी का कुछ नजर तो आ ही नहीं रहा था, अचानक क्या हुआ? अरे कौन पैदा हुए? थाली कैसे बज रही है? ऊपर से बहुत जोर से चिल्लाई, आज मेरे ससुर जी पैदा हो गए। मैं चाहूंगा बुढ़ापे में आप भी कोई जरूर पैदा हो जाइएगा। मैं समझता हूं मेरा आज का प्रवचन फिर किसी ससुर को पैदा करेगा और फिर कोई बहू घर में थाली जरूर बजाएगी। आज के लिए इतना ही।